देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम मेथड का है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 और 14 किए हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के ऊपर है ये भी। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। ए शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट 5.25 10 की पावर -2 जूल पर टेस्ला। तो मैग्नेटिक मूवमेंट m कितना है 5.25 10 की पावर -2 जूल पर टेस्ला is placed with its axis perpendicular to the earth's field direction। तो इसको रखा गया है, जो इसकी एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है अर्थ फील्ड डायरेक्शन के। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट द रिजल्टेंट फील्ड इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री। कितनी डिस्टेंस पर जो रिजल्टेंट फील्ड है वो 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो डिस्टेंस बतानी है, इसका मतलब ये है विथ अर्थ फील्ड ऑन, अर्थ फील्ड पर। ठीक है, अर्थ फील्ड के साथ ऑन ए इट्स नॉर्मल बाइसेक्टर, नॉर्मल बाइसेक्टर पर एंड बी इट्स एक्सिस, और इसकी एक्सिस पर। तो दो वही केस है, नॉर्मल बाइसेक्टर मतलब वर्टिकल कंपोनेंट और एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ फील्ड एट द प्लेस इज गिवन टू बी 0.42 गॉस। तो जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है बी कितना दिया है 0.42 गॉस दिया है। इग्नोर द लेंथ ऑफ द मैग्नेट इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंसेस इन्वॉल्व्ड। लेंथ है उसको इग्नोर करना है, नेग्लिजिबल लेना है मतलब। ठीक है, किसके कंपैरिजन में, डिस्टेंस के कंपैरिजन में। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अब दो तरह से हमारे पास कंपोनेंट होते हैं इस तरह से। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होता है और ये वर्टिकल होता है। 0 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल, 90 पे वर्टिकल, और बीच से ऐसे गया ये हमारा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी कितने पे 45 डिग्री पे। ठीक है, तो एक बात आप यहाँ पे ये समझो कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट है इस केस में वो किसके बराबर होंगे, वो बराबर होंगे दोनों के बराबर, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होंगे। तो हॉरिजॉन्टल की और वर्टिकल की दोनों अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी के बराबर होंगे इस केस में। ठीक है, तो एक बार आप देख लो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। पहला ए पार्ट जो था वो नॉर्मल बाइसेक्टर था, उसमें बी वी लेना था। क्या लेना था, बी वी। तो μ0/4π और m/r³। ठीक है, ये लेना था आपको। और m की वैल्यू ये है बी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो बी वी की वैल्यू बी ई के बराबर होगी। यहाँ पर ये वाली वैल्यू रखनी है आपको यहाँ पे बी वी की जगह पर, क्योंकि वहां 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा करेंगे यहाँ पे। चलिए तो वैल्यू रख लेते हैं एक बार। बी वी की जगह पर रख लो बी, और बी की वैल्यू ही रख लो डायरेक्ट। गॉस में है, गॉस का मतलब क्या होता है, गॉस का मतलब होता है 10 की पावर -4 टेस्ला। क्योंकि टेस्ला ऐसा यूनिट है, गॉस ऐसा यूनिट नहीं होती। तो ऐसा यूनिट में बदल दिया पहले वैल्यू रखने से पहले। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख लो 0.42 10 की पावर -4 टेस्ला, μ0/4π 10 की पावर -7, m की वैल्यू 5.25 10 की पावर -2/r³। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ। तो r³ कितना हो जाएगा 5.25 -7 और -2 कितना -9/0.42 10 की पावर -4। ठीक है, पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया भाई, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट। इसको सोल्व कर लो एक बार। कितना आ गया 42 से 525 को डिवाइड कर लेंगे। 525/42 माइनस की 9 पावर प्लस की 4 ऊपर जाके, माइनस की 4 ऊपर जाके प्लस की 4। तो ये कितनी बची माइनस की 5 पावर, तो ये बच गई। ठीक है, और इससे डिवाइड कर लेते हैं एक बार। तो ये अप्रोक्सीमेटली आया 12.5 ये आ गया। अब एक काम आप और करो इसमें, मैं यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ से पॉइंट हटा लेता हूँ और एक 0 10 का नीचे लगा लेता हूँ। तो 125 ये ऊपर जाके माइनस का 1 पावर हो जाएगा 10 ऊपर जाके,
तो माइनस की 6 हो गई है। तो जब r निकालोगे आप, r इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट 125 10 की पावर माइनस 6, इतना क्यूब रूट 3 लिखेंगे यहाँ पर, ये क्यूब रूट है। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 125 का क्यूब कितना होता है? 5 को 3 बार लिखेंगे, 5 5 जा 25, 25 3 जा, तो यहाँ पर 125 को 3 बार 5 5 5, 10 की पावर माइनस 6 में भी 10 की पावर माइनस 2 को 3 बार, जैसे स्क्वायर रूट में 2 बार लिख के उसको बाहर निकालते हैं, क्यूब रूट में 3 बार लिख के उसको बाहर निकाला जाता है। तो 3 बार में से ये बाहर, 3 बार में से ये बाहर, तो 5 10 की पावर माइनस 2 मीटर। तो इसको क्या लिख लेंगे? 10 की पावर माइनस 2 मीटर को सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर हमारे पास ये आंसर आ गया ए पार्ट का। अब बी पार्ट को आ जाते हैं। बी पार्ट में क्या दिया हुआ? देखिए बी पार्ट करना इजी रहेगा क्योंकि हमने ए पार्ट ऑलरेडी कर लिया है। तो बी पार्ट में क्या कहा गया है? बी पार्ट में है हमारे पास बी एच इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच इक्वल्स टू कितना? v0 अपॉन 4 पाई और 2m अपॉन r क्यूब, ये आ जाएगा। देखो ये और ये पार्ट में क्या डिफरेंस है? सिर्फ यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 आ गया। bh की वैल्यू उसी के इक्वल होगी, ठीक है, सेम। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार, बिल्कुल इसी तरह से सोल्व होगा ये भी सेम, बस यहाँ पर 2 आ गया। तो यहाँ इसको r डैश ले लो आप, ये डिस्टेंस को r डैश कंसीडर कर लो, ठीक है। तो r डैश कंसीडर करके हम इसको सोल्व करके देख लेते हैं एक बार। r डैश का क्यूब इक्वल्स टू v0 अपॉन 4 पाई और 2m अपॉन bh, ठीक है, 2m अपॉन bh हो गया। इसमें वैल्यू रखते हैं एक बार, इसमें वैल्यू रखो v0 अपॉन 4 पाई 10 की पावर माइनस 7, 2 m की वैल्यू देखो ये 5.25, 10 की पावर माइनस 2 अपॉन bh की वैल्यू b के बराबर होगी 0.42, 10 की पावर माइनस 4, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं। माइनस 7 और माइनस 2 कितना? माइनस का 9, तो r डैश का क्यूब इक्वल्स टू 2 की मल्टीप्लाई इसमें बाद में करेंगे, 5.25 10 की पावर माइनस 9 अपॉन 0.42 10 की पावर माइनस 4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, डेसिमल मतलब पॉइंट, तो 42 से इसको डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया? देखो पहले भी किया था हमने, तो 12.5 आ गया था, माइनस 9 प्लस का 4, ये तो हुआ था 2 की मल्टीप्लाई 12.5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 10 की पावर माइनस का 5 और r डैश क्यूब इक्वल्स टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक 0 बढ़ा लो, एक माइनस की पावर बढ़ जाएगी, 250 इंटू 10 की पावर माइनस का 6। क्यूब रूट निकालना आपको, क्यूब रूट निकालना, तो r डैश का क्यूब इक्वल्स टू क्यूब रूट मतलब 3 बार 250 और इसको क्या लिख लेंगे? -2 देखिए अगर आपको क्यूब रूट नहीं पता किसी नंबर का, तो आप उस नंबर को एज इट इज रख दो क्यूब रूट में, जिसका पता उसको बाहर निकाल दो। एक तो तरीका ये है, अगर आपको पता है या आपको ऐसी कैलकुलेशन पता है जिससे वो निकल रहा है, तो निकाल के बता दो। तो इसका जो क्यूब रूट है वो 6.3 आता है 250 का, अप्रोक्सीमेटली 6.3, और 10 की पावर माइनस 2 ये बाहर आ गया इतने मीटर, 10 की पावर माइनस 2 मीटर को क्या लिख लेंगे? 10 की पावर माइनस 2 मीटर को सेंटीमीटर, तो 6.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो नल पॉइंट जो मिलेगा वो इक्वेटोरियल पे मतलब नॉर्मल बाइसेक्टर पे मिलेगा 5 सेंटीमीटर दूर, और एक्सियल पे मतलब हॉरिजॉन्टल पे मिलेगा आपको 6.3 सेंटीमीटर दूर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें जिससे चैनल को हाइप मिल सके, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।